हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस फिजिक्स क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम जो सेकंड लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा लेसन है। इसमें आज इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वो भी निरक्षीय स्थिति में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ये अक्सर पूछा गया है। तो आप जो है इसको आप देखिए, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो अभी याद हो जाएगा हमेशा के लिए, और एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख के आओगे और आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या है ये, इसके बाद इसको आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अभी तैयार करवा देता हूँ। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है। देखिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, देखिए सब जो लिखा है इसका टेंशन मत लीजिए, डायग्राम अभी हम बताएंगे, डायग्राम को देख करके आप लिख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या लिखा है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश, यानी दो आवेश हैं, कौन है, एक प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, यानी ये हमारा द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब क्या, द्वि आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश और एक पर प्लस क्यू, दोनों यानी जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो हमारा दो आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। तो ये बीचों बीच है, एक यल इधर हो गया, एक यल इधर हो गया, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। और आगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत एक बिंदु P है। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, देखो अक्ष के अक्ष पर होता तो यहाँ हो जाता, लंबवत कह रहा तो ऊपर हो जाएगा, और ये r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव V1 है। भाई इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसी पर जो विभव उत्पन्न होगा वो V1 होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव V2 होगा, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव जो होगा वो V2 होगा। इतना समझ में आया। और क्या कहा गया है कि देखो, एक का मान धनात्मक होगा, भाई प्लस के कारण उत्पन्न हो रहा है, और एक माइनस के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो एक का विभव का मान ऋणात्मक होगा। इतना कंफर्म है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो इसको करना क्या है, आप जानते हैं, यहां से इसको मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे। समझ में आई बात। देखो ये है L, ये है R, अगर इसको आप निकालोगे अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, निकाल लोगे इसको, सेम इतना ये भी आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। अरे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे, तो निकल आ गया। ठीक, तो देखो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इस प्रकार परिणामी विभव जो हमारा होगा, विभव B बराबर, भाई एक तो B1 होगा प्लस B2, तो B2 वाला हमारा माइनस में है, तो ये हमारा B1 माइनस B2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इस प्रकार, क्या जानते हैं, B1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का, भाई ये अंडर रूट में होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई यहाँ से दूरी निकाल रहे हो तो Q अपान दूरी कितना है, यहाँ से मान लीजिए आप B1 याद कर रहे हो प्लस Q आवेश से, तो दूरी क्या है, R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी वही आ। तो आप जान रहे हो B बराबर B1 माइनस, देखो यहाँ पे जो आप B2 निकाले हैं ये निगेटिव चार्ज में होगा, क्यों, क्योंकि माइनस के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो सीधी सी बात है, ये आपका आ जाएगा B1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये पूरे पूरे से कट जाएगा, तो B बराबर आपको 0 जो है मिल जाएगा। कितनी बात समझ में आई। भाई आप देख रहे हैं कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और जब दोनों को आप रखोगे जोड़ोगे तो प्लस माइनस होने के कारण दोनों कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। लिख सकते हो इस प्रकार, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण
उत्पन्न वैद्युत विभव धनात्मक व ऋणात्मक विभव के विपरीत तथा बराबर होने के कारण शून्य प्राप्त होता है। भाई निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमारा विभव प्राप्त होता है, एक तो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, जिसके कारण हमें शून्य प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।